नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे इस चैनल क्रिएट एंड सेव में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज गुप्ता, MDRT एजेंट, आप सभी का हृदय दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में टिप्स दूंगा। हम सभी के साथ होता है कि हम अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए प्लानिंग करते हैं। चाहे आप FD करें, RD करें, इंश्योरेंस करवाएं, म्यूचुअल फंड लें या शेयर मार्केट लें। हर आदमी की अपनी एक ज़रूरत होती है, चाहे वो हम छोटे बच्चे के बारे में सोचें अपने, चाहे अपनी वाइफ के बारे में सोचें, चाहे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, चाहे अपने बारे में सोचें। हमें सोचना बहुत ज़रूरी और उसके लिए हमें काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इस बारे में अपनी सलाह देते हैं, जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो पैसा कमाते रहेंगे, हम कभी रिटायर नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, ये भी एक सच्चाई है कि पैसे वाला बनना है तो पैसे कमाने होंगे, लेकिन अगर पैसे वाला हमें रहना है, अपने फ्यूचर को हमें सिक्योर करना है, तो हमें पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पैसा कमाते हैं तो हम आज के लिए ही जिम्मेदार रहते हैं, फ्यूचर के लिए नहीं होते। और जब हम उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके बचाते हैं तो हम कल के लिए एक प्रतिबद्ध भी होते हैं और आने वाली अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा फ्री भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं वॉरेन बफेट इस बारे में क्या कहते हैं। तो जैसा कि वो पहले कहते हैं कि पैसे कमाने पर कहते हैं कि अपनी कोई भी एक इनकम के साथ हमें एक दूसरी इनकम भी बनानी चाहिए। चाहे वो हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करके करें, चाहे वो हम अपने मेहनत से करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन हम हर आदमी पे अपनी एक दो इनकम ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि अपना सारा पैसा कहीं भी एक जगह ना लगाएं, उसको बांट कर लगाएं। जैसे अगर हमें कोई छोटे टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम उसमें शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अगर कोई हमें लॉन्ग टर्म का अपना गोल बनाना है तो हमारे लिए उसके लिए इंश्योरेंस के जो हमारे डिफरेंट प्लान्स होते हैं वो करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम अपनी पेंशन पक्का करना चाहते हैं तो LIC में ही एक प्लान है, जीवन उमंग या PPF या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके जो हमें एक गारंटीड इनकम दे, वो हमें लेनी ज़रूरी होती है। इस बारे में दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जब हम कोई छोटे टर्म की इन्वेस्टमेंट, छोटे टर्म का टारगेट लेते हैं तो उसके लिए हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़े टाइम की कोई अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं, अपना गोल लेके चल रहे हैं, तो वो हमारा सिक्योर होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी 25 से 30 साल का व्यक्ति जिसने भी अपनी इनकम शुरू करी हो, जिसकी अभी शादी हुई हो, उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के प्लान्स क्या हो सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म में गाड़ी खरीदना है, मकान बनाना है, ये हमारे शॉर्ट टर्म है, जिनको हम शॉर्ट से लॉन्ग में भी ले सकते हैं, 2-4 साल इधर उधर भी कर सकते हैं। हमारे लिए इसकी कोई वो नहीं है कि हमें इसका पक्का हमें इस टाइम में हमें काम करना ही करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, अपना रिटायरमेंट, ये जो हमारे लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं, इनसे हम छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर हमारा बच्चा 12th में है या बच्चा हमारा कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है या कोई हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम 2 महीने बाद कर लेना, 3 महीने बाद कर लेना। उनका तो जो टाइम आएगा उस टाइम हमें वो पैसा चाहिए ही होता है। कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी भविष्य की रक्षा जरूर कर सकता है। इस तरह के कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सेविंग, कोई इंश्योरेंस लेके हम अपने भविष्य को उम्मीद पर नहीं रख सकते। उम्मीद, जैसे कि लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ से पैसा मिल जाएगा, हमें ये रिश्तेदार हमारा पैसे दे देगा, हमारा भाई पैसे दे देगा, या कोई भी रिश्तेदार, कोई भी फ्रेंड, या कहीं से भी, जैसे कोई अनसिक्योर जो होते हैं, वहाँ से हमें कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो हमारे फ्यूचर के जो फाइनेंशियल के जो पक्के जो गोल होते हैं, एक फिक्स जो गोल होते हैं, उनके लिए हमें अपनी व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी होती है। इन सभी बचत की आदतों के साथ हमें अपने खर्चे पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग हमने देखे हैं जो पैसा खर्च अनाप शनाप करते हैं और बाद में दिक्कत आने पे उन सामानों को उनको बेचना पड़ता है, या उन सामानों के लिए वो ये कहते दिखते हैं कि ये सामान तो हमने गलत खरीद दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, आज हमें पैसे की ज़रूरत है, अब हम पैसा कहाँ से लाएं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि जो ज़रूरत का सामान हो हमें वही सामान खरीदें, फालतू का सामान हम ना खरीदें। अब हमारे देश के दिग्गज रतन टाटा भी कहते हैं कि आप अपनी इनकम को इस तरह से मैनेज करें कि सोते हुए भी वो आपकी इनकम चालू रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पूरी ज़िंदगी अपने बुढ़ापे में भी लाचार होकर काम करना पड़ेगा। जब अपनी बचत पर रिस्क लेने का नंबर आता है तो उसके लिए भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि रिस्क हम उतने ही पैसे का लें जिसको हम इजीली मैनेज कर सकें, जिसका नुकसान हम पूरी तरह से झेल सकें। ऐसा नहीं कि हम सारे पैसे को अपने रिस्क में लगा दें और जब वो पैसा ख़त्म हो जाए, डूब जाए,
तो हमें कुछ भी हमारे हाथ में ना रहे। ये समस्या हमें अपनी किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन हमें उसको बचा के चलना है अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसा कितना बचाएं, पैसा कितना ना बचाएं, तो देखो जिसकी ज़्यादा इनकम है वो तो अपने हिसाब से पैसे को मैनेज कर ही लेता है। मैं ये कहना चाहूँगा जिसकी इनकम कम भी है उसको पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। वो उसको अपने पैसे का जितनी भी वो इनकम करते हैं 10% का पैसा हर आदमी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पैसे को 10% को भी नहीं बचाते हैं तो यकीन मानिए आपका जो फ्यूचर है किसी का भी वो सिक्योर बिल्कुल नहीं है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है और अगर उसका कल को मालिक या जो यहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं वो ये कह दे कि जी मैं 20 नहीं आपको 18 दे पाऊँगा, तो बहुत से लोग उस चीज़ को मैनेज भी करते हैं। तो अगर हम उसी चीज़ को ये माने कि हमारी इनकम ही कम हो गई है तो हमें वो 2,000 रुपये मतलब 10% अपनी इनकम का सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम उसको जैसे मर्जी मैनेज करें। ये 10% आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे हम बात करें फाइनेंशियल रूल की, तो फाइनेंशियल रूल ये कहता है कि हमें अपनी कमाई का कम से कम 30% पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग में ज़रूर लगाना चाहिए, जिसमें से 20% पैसा हमारा लॉन्ग टर्म गोल के लिए हो और 10% का पैसा हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हो, जिस पे हम थोड़ा सा रिस्क भी ले सकें। नहीं तो 20% पैसा हमें हमारा जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो हमारी गारंटेड इनकम गारंटेड हमें पैसा दे, हमें हमेशा ऐसे प्लान में वो पैसा लगाना चाहिए। वॉरेन बफेट तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जो कमाई होती है पहले हमें उसमें से अपनी बचत करनी चाहिए, उसके बाद जो पैसा बचे उसको हमें खर्च करना चाहिए। जबकि आज की डेट में यहाँ से उल्टा हो रहा है, लोग पहले अपने पैसे को खर्च करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको कहीं बचत या इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करना हमें करना है तो हमें अपने पैसों को एक निश्चित रकम की सेविंग हर महीने बहुत ज़रूरी है सेव करना। एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, रेगुलर इन्वेस्टमेंट सेविंग जो हम एक लंबे टाइम पीरियड तक कर सकते हैं वो हमें वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, हमारी एक स्टेट क्रिएट कर सकता है, जो कि हमारी कमाई कभी नहीं कर सकती। सिर्फ बचत और इन्वेस्टमेंट ही हमें किसी मुकाम में कोई हमारा लॉन्ग टर्म का गोल को अचीव करने में हमारी मदद कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों ज़रूर समझें कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जिसमें आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि आजकल आप देख भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कैसी कैसी बीमारी, जैसे कोरोना आ जाता है कभी कभी, अब जैसे रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है जिसके कारण सभी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। आने वाले समय में तेल भी बहुत महंगा हो जाएगा क्योंकि कच्चे तेल का रेट बहुत ऊपर जा रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को समझें कि अगर ये परिस्थिति बार बार आती हैं और अगर हमारे जीवन में कोई आगे की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई हमें कहीं पैसा देना है और हमारे पास उस टाइम पैसा नहीं है, तो हमें आने वाले टाइम में बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जानी है, जिसके लिए हमें एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो हमारा छोटा गोल हो चाहे हमारा वो बड़ा गोल हो, दोनों ही केसों में हमारे पास पैसा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने किसी भी तरह के गोल के लिए, चाहे वो छोटा गोल हो, छोटे टर्म का गोल हो, चाहे लंबे टर्म का गोल हो, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप कभी भी किसी भी सेविंग से रिलेटेड, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे सेविंग हो, आप दोनों ही सूरतों में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को हमारे। साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों में मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें, जिससे उनकी भी कुछ मदद हो सके। और दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, हमें दिखता है कि हमारे चैनल को कोई देख रहा है, तो हमें भी बहुत अपने अंदर उत्साह मिलता है कि जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो बना सकें, जिससे आपकी मदद हो सके, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सके। धन्यवाद दोस्तों।